नमस्कार दोस्तों, दीपक पुनिया लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रिट मेंस का। और रिट मेंस के अंदर जैसे अपने संतुलित भोजन, भोजन के अवयव, पोषक पदार्थ, उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि पोषक पदार्थ अपने भोजन के कौन कौन से हैं, भोजन के प्रमुख अवयव कौन से हैं और उनकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है। और ये जो टॉपिक है ये अपने रिट मेंस के एग्जाम के साथ साथ निट के लिए भी हेल्पफुल है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनमें अपने साइंस का पोर्शन आता है उसमें भी हेल्पफुल है। जैसे केवीएस का एग्जाम, केवीएस पीजीटी का सेकंड ग्रेड और जो फर्स्ट ग्रेड है उनके भी अंदर भी ये टॉपिक हेल्पफुल है। तो अपने बिना टाइम खराब किए हुए अपने वीडियो पे आते हैं। और अभी तक अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखते हैं, सबसे पहले देखिए पोषक पदार्थ यानी पोषक पदार्थ। तो पोषक पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो अपने शरीर में जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। यानी वे पदार्थ जो अपने शरीर में जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक होते हैं पोषक पदार्थ कहलाते हैं। और ये जो पोषक पदार्थ होते हैं ये कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के होते हैं। यानी कार्बनिक प्रवृत्ति के भी होते हैं और अकार्बनिक प्रवृत्ति के भी होते हैं। पोषक पदार्थ मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं वृहद पोषक पदार्थ, यानी वृहद पोषक पदार्थ के अंदर अपने आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। और दूसरे प्रकार के होते हैं सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ। तो सूक्ष्म पोषक पदार्थ के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत अपने आते हैं। जैसे विटामिन हुआ, अपने खनिज हुए, तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में अपने आ जाएंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड वसा आते हैं। और जो अपने पोषक पदार्थ यानी भोजन के जो प्रमुख अवयव होते हैं, भोजन के प्रमुख अवयव अपने कौन कौन से होते हैं? तो भोजन के प्रमुख अवयव में जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, न्यूक्लिक अम्ल और जल, ये सभी भोजन के प्रमुख अवयव कहलाते हैं। और भोजन के प्रमुख अवयव जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको अपने तीन भागों में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट अपना होता है ऊर्जा उत्पादक, यानी जो ऊर्जा को, यानी अपने शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा, तो ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? कार्बोहाइड्रेट और वसा के द्वारा। यानी ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट और वसा। फिर सेकंड अपने देखते हैं, यानी शरीर के अंदर कोई भी कोशिका या ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसके मरम्मत के लिए यानी उसके निर्माण के लिए और वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो वो अपनी आवश्यकता होती है यानी प्रोटीन की। शरीर की वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की। यानी कोई भी कोशिका के निर्माण या ऊतक के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होगी? प्रोटीन की। थर्ड अपने जितनी भी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है यानी उपापचयी क्रियाएं होती है, तो उपापचयी क्रियाएं जैसे अपने शरीर के अंदर जितनी भी जो उपापचयी क्रियाएं जैसे पाचन हो गया, उत्सर्जन हो गया, तो इन सभी के अंदर किसकी आवश्यकता होती है? यानी विटामिन की, जल की, खनिज लवण की। तो ये उपापचयी क्रियाओं में किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन, जल और खनिज लवण की आवश्यकता होती है। फिर लास्ट में जैसे आनुवंशिक पदार्थ, तो आनुवंशिक पदार्थ में कौन सा आता है? न्यूक्लिक अम्ल आता है। और न्यूक्लिक अम्ल में कौन सा आता है? मेनली डीएनए और आरएनए। जो डीएनए होता है वो अपने जैसे जेनेटिक लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत करने में सहायक होता है। यानी आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन स्थानांतरित करता है? अपना डीएनए स्थानांतरित करता है। तो प्रमुख कितने प्रकार के हुए? एक तो ऊर्जा उत्पादक, ऊर्जा उत्पादक यानी कार्बोहाइड्रेट हो गया। और सेकेंड वन क्या हो गया? वसा हो गया। सेकेंड वृद्धि निर्माणकारी कौन से हो गए? प्रोटीन। थर्ड उपापचयी कंट्रोलर, तो इसको बोलते हैं विटामिन, जल, खनिज लवण, ये सारे आ जाएंगे। आनुवंशिक पदार्थ, तो आनुवंशिक पदार्थ के अंदर कौन से आ जाते हैं? आनुवंशिक पदार्थ के अंदर अपने डीएनए और आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, जो कि डीएनए का मेन रोल क्या होता है? जो आनुवंशिक कैरेक्टर होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है? स्थानांतरित करता है। फिर अपने शरीर के अंदर जैसे आवश्यकता के क्रम में देखी तो शरीर के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और थर्ड क्या होता है? वसा। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इनके शरीर के अंदर यानी अनुपात क्या होता है? आवश्यकता के अनुसार 4:1:1। ये भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का शरीर में आवश्यकता के अनुसार अनुपात क्या होगा? 4:1:1। तो अपने जो भोजन के प्रमुख अवयव हो गए जैसे विटामिन, खनिज लवण, जल, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इनके बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे। और इनकी कमी से यानी कितनी मात्रा में इनका अनुपात चाहिए, इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, उनके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। सेकंड जैसे अपने एक वर्ड आता है संतुलित भोजन। कौन सा आता है? संतुलित भोजन यानी बैलेंस डाइट।
संतुलित भोजन। तो संतुलित भोजन कौन सा होता है? बैलेंस डाइट, यानी इस प्रकार का भोजन जिसमें सभी पोषक पदार्थ क्या हो, एक निश्चित अनुपात में अपने शरीर को मिल जाए, वो क्या कहलाता है? संतुलित भोजन कहलाता है। तो इसी क्रम में सबसे पहले अपने देखते हैं विटामिन के बारे में। किसके बारे में स्टडी करेंगे? विटामिन और विटामिन के प्रकार और उनकी कमी से होने वाले रोग के बारे में। पहले अपने अध्ययन करते हैं विटामिन के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में अध्ययन करेंगे? विटामिन के बारे में, और फिर 1 बाय 1 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, जल, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विटामिन शब्द किसने दिया था? फंक ने दिया था। कब दिया था? 1911 में। विटामिन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? फंक ने। कब? 1911 में। फिर विटामिन जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। यानी जल में कितने प्रकार के बी और सी घुलनशील है, जबकि वसा और कार्बनिक पदार्थ में ए, डी, ई और के घुलनशील है। फिर विटामिन होते क्या हैं? विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनसे अपने को कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती, यानी विटामिन से किसी प्रकार की कैलोरी प्राप्त नहीं होती, लेकिन विटामिन उपापचयी क्रियाओं के नियमन में सहायक होते हैं, आवश्यक होते हैं। फिर विटामिन होते हैं, तो विटामिन जैसे विटामिन के प्रकार के बारे में सबसे पहले होता है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी और जीरोपथैल्मिया। रतौंधी और जीरोपथैल्मिया। इसका स्रोत कौन सा होता है? दूध, अंडा और जो अपनी हरी सब्जी, इसके ये स्रोत होते हैं, इनसे प्राप्त होते हैं। फिर सेकंड अपना आता है विटामिन बी1। विटामिन बी1, इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। क्या होता है? थायमिन। रोग कौन सा होता है विटामिन बी1 की कमी से? बेरीबेरी। स्रोत क्या होता है इसकी? दालें होती हैं, घुलनशील दालें होती है। विटामिन बी2, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। और रोग कौन सा होता है? यानी त्वचा फट जाती है, जीभ फट जाती है, ये विटामिन बी2 की कमी से। और स्रोत क्या होता है? जो मांस होता है, जो खमीर होता है, ये इसके स्रोत होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है जैसे विटामिन बी3। तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल। क्या होता है? पेंटोथेनिक अम्ल। कमी से रोग कौन सा होता है? मंदबुद्धि, यानी मंदबुद्धि हो जाता है बच्चा। और स्रोत क्या होता है? मांस और मूंगफली होती है। फिर विटामिन बी5, नाम क्या होता है? नियासिन होता है। क्या होता है? नियासिन। इनकी कमी से रोग, एक तो पेलाग्रा और एक फोर्डी सिंड्रोम। स्रोत क्या होते हैं इनके? आलू और टमाटर होते हैं। फिर नेक्स्ट विटामिन बी6, नेम क्या हो जाएगा? पायरिडॉक्सिन। रासायनिक नेम क्या होता है विटामिन बी6 का? पायरिडॉक्सिन। कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। कौन सा रोग होता है? एनीमिया। स्रोत क्या होता है इसका? अनाज अपने। देन विटामिन बी7, नेम क्या हो जाएगा? बायोटीन। विटामिन बी7 का नेम क्या होता है? बायोटीन। कमी से रोग कौन सा होता है? लकवा। कौन सा होता है? लकवा। और स्रोत क्या हो जाएंगे इसके? अंडा और दूध हो जाएंगे। विटामिन बी12, विटामिन बी12 नाम क्या हो जाएगा? साइनोकोबालेमिन। क्या होता है? साइनोकोबालेमिन। रोग कौन सा हो जाएगा? एनीमिया और पांडु रोग हो जाते हैं। स्रोत अपना मांस हो जाता है, दूध हो जाएगा। फिर विटामिन सी, तो विटामिन सी की रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से स्कर्वी रोग क्या होता है? मसूड़ों से खून का आना। और स्रोत क्या देंगे? नींबू और संतरा। मसूड़ा में सूजन वगैरह हो जाती है इसमें। विटामिन डी, विटामिन डी यानी नाम क्या देगा? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का मुख्य स्रोत जैसे सूर्य का प्रकाश भी होता है अपने, विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? रिकेट्स। रिकेट्स किसमें होता है? बच्चों में। और एक होता है ऑस्टियोमलेशिया, ये किसमें होता है? वयस्क में। और इसका क्या होता है? मछली यकृत तेल यानी कॉड लिवर ऑयल इसका स्रोत होता है। देन विटामिन ई, रासायनिक नाम टोकोफेरोल। क्या हो जाएगा? टोकोफेरोल। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है, नपुंसकता। विटामिन ई की कमी से क्या हो जाती है? नपुंसकता हो जाती है, यानी जनन क्षमता में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और स्रोत क्या होते हैं? किससे प्राप्त होते हैं? दूध और अंकुरित अनाज नहीं स्रोत होता है इसका। विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। क्या होता है? फिलोक्विनोन। और फिलोक्विनोन, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। और इसका स्रोत क्या होता है? टमाटर खाने चाहिए। क्या खाने चाहिए? टमाटर। फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल का नाम क्या होता है? टेरोइल ग्लूटामिक। क्या होता है? टेरोइल ग्लूटामिक। कमी से एक तो पैचिस रोग होता है, एक एनीमिया भी होता है। इसकी कमी से स्रोत क्या होता है? दाल और अंडा।
स्रोत क्या होता है? दाल और अंडा। तो ये अपने भोजन के अंदर पाए यानी जो प्रमुख विटामिन होते हैं जिनके बारे में अपने अध्ययन करते हैं। तो विटामिन प्रमुख कौन से होते हैं? विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। जिनमें जल में घुलनशील तो कौन से हो गए? विटामिन बी और सी। जबकि वसा और कार्बनिक पदार्थ में घुलनशील कौन से हो गए? ए, डी, ई और के। ये प्रमुख विटामिन है। और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन से, वो एक तो रासायनिक नाम से पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है? यानी ये जो विटामिन है इनके रासायनिक नाम। फिर सेकंड क्वेश्चन किससे पूछा जाता है? इनसे जो रोग होते हैं। और ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन अपने देखते हैं पुराने एग्जामों में, तो विटामिन ए की कमी से यानी रतौंधी और जीरोथेल्मिया के बारे में पूछा जाता है। कभी कभी बेरीबेरी के बारे में लिया जाता है विटामिन बी1 की कमी से, या विटामिन बी5 की कमी से, जैसे पेलाग्रा फोर्डी सिंड्रोम, ये भी काफी एग्जाम में पूछा गया है। अभी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें यानी विटामिन बी6 ये भी था। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में विटामिन बी6 यानी एनीमिया वाला क्वेश्चन भी आया हुआ था, यानी इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रासायनिक नाम। और ये भी था साइनोकोबालेमिन यानी विटामिन बी12। तो विटामिन बी12 का नाम क्या होता है? साइनोकोबालेमिन। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। या विटामिन ई और के, इनका नाम क्या होता है? विटामिन डी, ई, के। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, विटामिन ई, डी, के। इसका नाम जैसे कैल्सीफेरोल, विटामिन डी का कैल्सीफेरोल, विटामिन ई का टोकोफेरोल, विटामिन के का फिलोक्विनोन। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग? नपुंसकता। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो विटामिन से रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चन है अपन ने डिस्कशन कर दी कि विटामिन से कौन से क्वेश्चन एग्जाम में अपने आ सकते हैं। और अभी अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी अपने उसमें डिस्कशन करेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, खनिज, जल और न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। यानी इनकी कितनी मात्रा की रिक्वायरमेंट होती है, इनकी कमी से कौन सा रोग होता है। और नेक्स्ट क्लास इसी टाइम आएगी अपनी कल। और अभी तक अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।